रिएक्ट में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होती है माउंटिंग, और एक होती है हमारी अपडेटिंग, और एक होती है हमारी डिमाउंटिंग। रिएक्ट की कोई भी अगर रिएक्ट एप्लीकेशन है तो उसके जो पेजेस होंगे उनकी सिर्फ और सिर्फ तीन ही फेस होती है, ठीक है ना, तीन ही स्टेज हो सकती है। इसको बोलते हैं कि रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है ना। मतलब यह है कि अगर जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारी लाइफ के तीन ही स्टेज हो सकती है। एक तो वो स्टेज होगी जब हमारा बर्थ हुआ, और एक सेकंड स्टेज तब होगी जब हम बिल्कुल यंग थे, और थर्ड स्टेज वो होगी जब हम लेफ्ट हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी डेथ। तो रिएक्ट में भी ऐसा ही है, ठीक है ना, कि जैसे हमारा जब हमारा बर्थ हुआ था तब तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था तब से। और जब हम यंग हुए थे तो हम हमारे अंदर क्या आई थी, चेंजिंग आई थी, तब हम चेंज हुए थे, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में जब हमारी डेथ हुई तो हमारा क्या हुआ था, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो रिएक्ट में भी ऐसा ही है कि कोई भी कंपोनेंट होगा तो उसकी तीन ही स्टेज हो सकती है। या तो उसके एक तो उसका जब एग्जिस्टेंस उसका स्टार्ट होएगा यानी उसका बर्थ, तो उसको बोलते हैं माउंटिंग रिएक्ट में, कि उस कंपोनेंट का या उस पेज की कंपोनेंट का ही बोलेंगे कि वो कंपोनेंट हमारा माउंट हुआ है। उसके बाद अगर हमने उस कंपोनेंट में कुछ चेंज किया यूज स्टेट के थ्रू, या कैसे भी हमने डायनेमिकली उस कंपोनेंट में अगर चेंज किया, तो उसको बोलेंगे कि वो उसकी अपडेटिंग फेस है, ठीक है ना, अपडेटिंग फेस है क्योंकि वो चेंज हो रहा है। और थर्ड स्टेज वो होती है जब डेथ, ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें जो डेथ फेस है, स्टेज है, जब वो मतलब इस वर्ल्ड से एग्जिट हो जाता है। तो थर्ड स्टेज रिएक्ट में भी यही है कि जब उस पेज को हम क्या करते हैं, अपना जो यूआई दिख रहा है हमारा वेब ब्राउजर से, जो हमारा वेब पेज दिख रहा है, इससे एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं, उसको एग्जिट करते हैं। वो कैसे एग्जिट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो उसको बोलते हैं हम अनमाउंटिंग फेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अभी होम पेज पर है, ये हमारा होम पेज है, ठीक है ना। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हम होम पेज हमारा ये ओपन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये होम पेज की माउंटिंग फेस है, ठीक है ना, क्योंकि होम पेज अभी लोड हुआ है ना, तो होम पेज की माउंटिंग फेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अबाउट पेज पर जा रहा हूँ। अब जब मैं अबाउट पेज पर जा रहा हूँ तो ये जो होम पेज हमारा यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से एक्सपायर हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे कि ये होम पेज हमारा अनमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अनमाउंट हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पर अबाउट पेज पर क्लिक करूंगा तो जो ये हमारा अबाउट वाला जितने भी सेक्शन होंगे, अबाउट के जितने भी कंपोनेंट है, वो हमारे आ जाएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो माउंट हो जाएंगे। यानी कि होम पेज तो अनमाउंट हो जाएगा और अबाउट पेज क्या हो जाएगा, हमारा माउंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये अबाउट पेज है ना, ये हमारा माउंट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो थी दोनों माउंट और अनमाउंट फेस। उसके साथ ये है कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करें, जैसे किसी बटन के क्लिक करने पर हम कुछ भी अगर चेंज करते हैं ना, मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ जल्दी से। मैंने क्या किया है, जो हमारा नेविगेशन हमारा होम पेज है वहाँ पर एक बटन क्रिएट किया है, और उस बटन का नाम है क्लिक मी टू अपडेट, ठीक है ना। और उस बटन पर एक ऑन क्लिक लगाया है, और ये ऑन क्लिक क्या कर रहा है, उससे पहले लेकिन मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक यूज स्टेट के थ्रू एक वेरिएबल डिफाइन किया था। और ये वेरिएबल क्या था, सिर्फ ये काउंट था, और ये यहाँ पर यूआई में कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको शो भी कराते हैं हम, ठीक है ना। पैराग्राफ में काउंट की वैल्यू को शो कराएंगे। नीचे पैराग्राफ में काउंट की वैल्यू को शो हो रही है, और इधर ऊपर हमारा अपडेट बटन के थ्रू हम इस वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैंने सेट काउंट फंक्शन को कॉल किया है, और इसमें जो भी काउंट की वैल्यू होगी हर बार वो 1 को इंक्रीज कर देगा, +1 कर देगा। तो अगर मैं यूआई पर जाऊँ तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, इसको मैं करता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो देखो ये हमारा वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, हम इसको अपडेट कर रहे हैं। जो हमारा ये होम पेज कंपोनेंट है ना, होम पेज ये जो पूरा कंपोनेंट हमारा पूरा पेज है, इसको अपडेट कर रहे हैं। और जब भी होम पेज अपडेट हो रहा है तो उसके अंदर जितने भी ये हमारे कंपोनेंट है, इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, ये सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वो कैसे हम अभी देखते हैं। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, जब इस पर क्लिक कर रहा हूं ना तो ये होम पेज हमारा अपडेट हो रहा है। तो जब ये अपडेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम इसकी अपडेटिंग फेस, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब मैंने पेज को रिलोड किया, अगर मैं रिलोड करूं तो ये पेज जो हमारा होम पेज ओपन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यूआरएल हमारा होम पेज का है ना, ये होम पेज जो हमारा रिलोड हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम ये होम पेज की माउंटिंग फेस है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से अबाउट अस पेज पर जाऊं तो ये होम पेज की अनमाउंटिंग फेस है, लेकिन अबाउट अस पेज की माउंटिंग फेस है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर मैं होम पेज पर ही जाऊं और यहाँ पर अगर ऑन क्लिक के थ्रू मैं किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट वेरिएबल को चेंज करता हूं ना, तो ये होम पेज की अपडेटिंग फेस है, ठीक है ना। उसको कैसे पता चले वो हम देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल यूज करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना, इसमें करता हूँ मैं
अपडेटिंग से डालना चाहिए, रेंडरिंग, इसमें करता हूँ मैं रेंडरिंग, ठीक है ना। तो जब भी ये हमारा पेज लोड होएगा, जब भी हमारा पेज लोड होएगा या रीलोड होएगा, तो ये हमारा कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने सिर्फ बाहर लगाया है पूरा। जब भी हमारा पेज लोड या रीलोड होएगा तो ये कंसोल के अंदर हमारा रेंडरिंग प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देखते हैं कि ये कब कब प्रिंट होएगा, ठीक है ना। एक बार तो जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये रेंडरिंग हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो इधर प्रिंट 2 बार हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड हमने अप्लाई किया हुआ। अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड को हटाता हूँ, इसको अगर स्ट्रिक्ट मोड को मैं हटाता हूँ, तो ये एक बार ही रन होएगा फिर, ठीक है ना। अभी देखना ये क्या है, Ctrl+Z, स्ट्रिक्ट मोड मैंने यहाँ से हटाया है, और क्या स्ट्रिक्ट मोड को मैंने यहाँ से कमेंट किया है। अब हमारा कोड एक बार ही रन होएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम में जो हमारा कंसोल हमने लगाया था होम पेज पर, वो हमारा कंसोल के अंदर प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इस वेरिएबल को, जो हमने काउंट नाम का वेरिएबल है यूज स्टेट के थ्रू डिफाइन किया हुआ है, इसको अगर चेंज करता हूँ ना, तो तब भी देखना ये हमारा जो होम पेज कंपोनेंट है ये एग्जीक्यूट होएगा। एग्जीक्यूट मतलब वो रन होएगा दोबारा से। इसको देखते हैं ना, तो देखो ये रेंडरिंग हमारा आ रहा है, ठीक है ना। वो रेंडरिंग क्यों आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी तो आ रहा है, अगर ये रेंडरिंग हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये होम पेज हमारा रिलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम किसी भी वेरिएबल को, कोई स्टेट वेरिएबल है, अगर हम उसको चेंज करते हैं, तो तब भी हमारा जो कोई भी कंपोनेंट होगा वो रीरेंडर होएगा, ठीक है ना। रीरेंडर मतलब वो पूरा अपडेट होएगा, उसका जो कोड होएगा वो पूरा लाइन बाय लाइन रन होएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं चेंज करता हूँ ना इसको, जब भी मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज होता जाएगा। यहाँ पर देखो 8, अब मैं चेंज करता हूँ 9, 10, 11, 12, ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो होम पेज, तो ये जो इसकी स्टेज है ना, तो इस स्टेज को बोलेंगे हम, ये होम पेज की अपडेटिंग फेस है, ठीक है ना। ये जो स्टेज है होम पेज की, ये अपडेटिंग फेस है। अपडेटिंग फेस कब आती है, अगर हम किसी स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं या उसकी प्रोप्स वैल्यू चेंज होए, ठीक है ना। वो प्रोप्स वैल्यू बाद में देखेंगे। अगर उसकी प्रोप्स वैल्यू चेंज होए, तब भी जो हमारा कंपोनेंट होएगा वो रीरेंडर होएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इसकी अपडेटिंग फेस। और अनमाउंटिंग फेस किसको बोलते हैं हम, जब हम किसी दूसरे पेज पर चले जाएं।